की शादी में पहुंची। किसी की गोद में 5 साल का बच्चा तो किसी की गोद में 7 साल का बच्चा था। ढोल और मांदर की थाप पर थिरकते लोग, नाचते गाते युवक युवतियों का ये समूह, विवाह का सहभागी बनने उमड़ा जनसैलाब। आपको देखकर लगेगा ये किसी आम सामूहिक विवाह समारोह जैसा ही कोई कार्यक्रम है जिसमें इन जोड़ों की शादी करवाई जा रही है। लेकिन सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम अनोखा है, आपको हैरत में डालने वाला है। इस समारोह में आए जोड़ों को देखकर आप कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? गोद में बच्चा साथ लिए यहां पहुंचे महिला पुरुष खुद की शादी में आए हैं। किसी दुल्हन की गोद में 7 साल का बच्चा है तो किसी की गोद में 5 साल का। लेकिन सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे ये जोड़े अब आधिकारिक रूप से शादीशुदा हैं। गुलचंद भगत और भानुमति के अलावा मंगल उरांव और आशा लकड़ा सालों से लिव इन में रह रहे थे। उनकी ही तरह प्रमिला टोपनो, ढेकला उपराइन, फुलो मुंडाइन, जाउनी मुंडाइन, कृपा सोय, मरियम बोदरा और शांति आयंद भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी विधिवत शादी सालों चले लिव इन रिलेशनशिप और बच्चों के जन्म के बाद हुई है। किसी की उम्र 20 साल से कम है तो किसी की 40 के पार, लेकिन अब ये विधिवत ब्याहता हैं। 2023 में हम लोग 101 जोड़ा का शादी करवा रहे हैं और इसमें छत्तीसगढ़, खूंटी जिला, गुमला जिला, लोहरदगा जिला की करीबन 101 जोड़ी हमारे पास शादियां हैं। झारखंड में ऐसी शादियों की खबरें किसी को चौंकाती नहीं, क्योंकि ये आदिवासियों की परंपरा में शामिल है। आदिवासी समाज में कई तरह की शादियां प्रचलित हैं। ढूकू प्रथा भी इनमें से एक है। सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे इन जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ तो इनके सिर से ढूकू का कलंक मिट गया। जोड़ी हमारे पास शादियां, इसमें बहुत सारे लोग देने वाले हैं। कोई कपड़ा, कोई खाना, कोई जेवर तक दे के सारे लोग दे रहे हैं और सबका सहयोग से आज हम लोग इस तरह का शादी करा रहे हैं और लोग समाज में सम्मान पूर्वक जीने का हम लोग एक अधिकार दे रहे हैं। और इसको तो सरकार द्वारा भी मान्यता दिया गया है, लेकिन हमारे लोग इसको, समाज के लोग इसको मानते नहीं है, जिसके चलते लोग को समाज में कहीं काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम लोग इस बार 2023 में हम लोग 101 जोड़ा का शादी करवा रहे हैं। स्थानीय नवयुवक संघ ने हाल ही में गुमला से सटे तेलगांव में इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 101 जोड़ों की शादी कराई गई। इनमें ढुकू प्रथा के तहत साथ रहने वाले 86 जोड़े शामिल थे। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 9 जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाज से आचार्य ने कराई, जबकि बाकी 92 जोड़ों की शादी सरना विधि से पाहन ने संपन्न कराई। इन महिलाओं का कन्यादान भी किया गया। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। तो इस सामूहिक शादी समारोह में पहुंचे जोड़ों की कहानी अलग अलग है। कोई 5 साल से बिना शादी के साथ रह रहा है तो कोई 10 साल से। ये सभी जोड़े सालों पहले एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे को पसंद भी किया, लेकिन परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में ये प्रेमी जोड़े ढुकू के तहत साथ रहने लगे, लेकिन सामाजिक मान्यता इन्हें नहीं थी, पर अब शादी के बाद इन्हें ये मान्यता भी मिल गई है।
गुमला के सरहुल नगर में रहने वाले गुलचंद भगत और भानुमति कुमारी 1.5 साल से ढुकू लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों के परिवार वालों ने शादी के लिए एक दूसरे को पसंद किया था, लेकिन बाद में भानुमति के परिवार ने गुलचंद भगत के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर गुलचंद भगत की बहन के घर जाकर ढुकू के साथ रहने लगे। करीब 1.5 साल तक साथ रहने के बाद दोनों का परिवार शादी के लिए राजी हो गया और फिर गुमला के तेलगांव में हुए सामूहिक विवाह समारोह में दोनों पवित्र बंधन में बंध गए। रजीजा दीदी लोग के पास ही इसने मेरा हाथ मांगने गए थे। उसके बाद में हम लोग का इससे बात विचार हर चीज अच्छा लगा, मेरा भी उनका भी, तो पसंद करने लगे। फिर शादी का बात हुआ तो उन लोग को पसंद नहीं लगे, इनको नहीं पसंद करने लगे। तो आपके घर वाले? हाँ। उसके बाद में मैं बोली कि आप फिर से मैं तो शादी करूंगी और मेरा घर परिवार भी राजी नहीं हो रहे हैं, क्या करूं। उसके बाद में बोले ठीक है, मैं ही करूंगा, संभालूंगा, ऐसा बोले। तो मैं आ गई। कैसा लग रहा है जब आप शादी के बंधन में बंध चुके हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो अच्छा लग रही है। मेरी सास है, एक बच्चे भी हैं पहले वाले के। मुझे ये जो गुलशन और मैया का नाम तो नहीं जान है, अनुमति 1.5 साल से साथ रह रहे हैं। इनका सास एक है और इनका एक नाती है, मैंने गुलशन का एक लड़का है। अच्छा खुशी से रह रही है, मगर शादी ब्याह अपने से समाज में करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। थी उस समय हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, अगल बगल में हम लोग उठते बैठते हैं, सब मिल के उनको बोले, सजेशन दिए। तो ये बगल में है तेलगांव सामूहिक विवाह मंडप भी है। ऐसी ही कहानी गुमला के टुकू टोली में रहने वाले मंगल उरांव और आशा लकड़ा की भी है। दोनों का 6 साल का एक बेटा है, लेकिन शादी अभी हाल ही में हुई है। आशा और मंगल स्कूल से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। बात घर तक पहुंची तो परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों परिवार के खिलाफ जाकर ढुकू के तहत साथ रहने लगे। करीब 9 सालों तक साथ रहने के बाद परिवार के लोगों ने शादी के लिए रजामंदी दे दी। शादी करने के बाद हम लोग बहुत पहले से रहते थे। कितना साल से? 9 साल हो गया। फिर कैसे मिले थे, क्या हुआ था? स्कूल जाते थे, स्कूल तरफ भी मिले थे दोनों जन। उसके बाद हम लोग को एक साथ रहने का मन किया। फिर घर में एक तरफ का मानते थे, एक तरफ का नहीं, तो दोनों तरफ रहने लगे। उसके बाद तेलगांव में शादी हुआ जाने, उसके बाद गए थे वही। पहले कुछ लोग बोलता था कि शादी नहीं कर रहे थे, 9 साल से रह रहे हैं तो? हाँ, बोलते थे सारे, कोई शादी हो जाओ, क्यों शादी नहीं कर रहे हो बोल के। फिर इधर और उधर दोनों तरफ मंजूरी नहीं ना था। तब फिर हम पता लगा, उसको शादी भी कर रहे। बच्चा भी है आप लोगों का? जी, 1 साल। 9 साल से रह रहे थे। उसके बाद में स्कूल के टाइम में उधरे मिले, बातचीत किए, फिर शादी। बच्चा ये 6 साल के हैं। ये तेलगांव में हुआ शादी, उसके सामने उसमें फिर गए, उसमें फिर शादी की। चंदा तिर्की और विष्णु उरांव करीब 10 साल से लिव इन में रह रहे थे। जब दोनों शादी के मंडप में बैठे तो उनका 7 साल का एक लड़का और 5 साल की एक लड़की थी। चंदा और विष्णु 10 साल पहले एक शादी समारोह में एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन जब बात घर वालों को बताई गई तो वो राजी नहीं हुए, क्योंकि लड़की क्रिश्चियन थी और लड़का उरांव। जब दोनों के घर वालों ने शादी का विरोध किया तो विष्णु उरांव ने ढुकू रख लिया और दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान दोनों को 2 बच्चे भी हुए। मैं जो अभी हस्बैंड बने हैं उनसे, और हम लोग अभी 9-10 साल से ढुकू पर मेरे को रखा था। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का है और एक 5.5 साल की है। और अभी यहाँ पे हम लोग का जो तेलगांव पंचायत है, वहाँ पे सामाजिक विवाह के बारे में हम लोग को पता लगा, तो फिर हम लोग जाके वहाँ पे शादी कर लिए। और अभी
क्या दिक्कत होता था जब 9-10 साल से आप रह रहे थे, तो क्या कुछ झेलना भी पड़ता था आपको? हाँ, जब हम दोनों के मेरे अभी जो हस्बैंड है ना, उनके बारे में पता चला घर वालों को, तो फिर मेरे हस्बैंड उरांव है और मैं क्रिश्चियन हूँ, इसके वजह से घर वाले नहीं मान रहे थे। इसलिए हम लोग फिर बाद में फैसला किए, फिर दोनों जन साथ रहने लगे। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे शादी कर ली। क्या? हाँ, ऐसे सब लोग बोलते थे, गांव वाले लोग बोलते थे कि शादी कर लीजिए, अभी बाल बच्चा लोग हो गया है, ऐसे वैसे बोलते थे। तो फिर हम लोग को भी बहुत दिक्कत होता था। फिर पता चला तो फिर हम लोग जाके अब शादी कर लिए तो कैसा लगता है? अभी हम लोग शादी करके बहुत खुश थे। क्या? जब ये शादी नहीं हुई थी तो इन जोड़ों को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इन्हें ना तो परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलता था, ना ही किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्य में हिस्सा लेने की इजाजत थी। लेकिन इनके रिश्ते को अब सामाजिक मान्यता मिल गई है। साथ ही झारखंड के आदिवासी समाज की परंपरा के मुताबिक इन्हें इनकी ससुराल की संपत्ति पर भी मालिकाना हक मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और ऐसे में आपके दिलो दिमाग में, जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आदिवासी समाज में ये ढुकू परंपरा है क्या, और अगर इसे सामाजिक मान्यता नहीं है तो लोग समाज और परिवार के खिलाफ जाकर इस प्रथा को मानते क्यों हैं? क्या ढुकू से हुए बच्चों को कोई कानूनी अधिकार होते हैं? जानिए इस आदिवासी परंपरा की पूरी कहानी। आदिवासी समाज अपने बनाए नियमों और परंपराओं पर चलता है। उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। इन्हीं रिवाजों में एक है ढुकू, जिसके तहत आदिवासी जोड़े बिना शादी के साथ रहते हैं। ढुकू कपल 70 की उम्र में भी शादी करते हैं। आदिवासियों में ढुकू प्रथा प्यार ही नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से भी है। गांव में 101 जोड़े का हम लोग का आदिवासी समाज ने शादी करवाया, सामूहिक विवाह। उसको हम लोग का आदिवासी समाज उसको शादी का प्रथा दे दिया है। अच्छा, उसको हम लोग मान्यता दे दिए है कि अब उनका सामाजिक शादी हो गया है। ढुकू शब्द ढुकना से जन्मा है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में इस शब्द का मतलब है घर में प्रवेश करना। अगर कोई महिला बिना शादी के किसी के घर में रहती है तो इसे ढुकू या ढुकनी महिला कहा जाता है। यानी वो महिला जो किसी के घर में दाखिल हो चुकी है या घुस आई है। ऐसे लिव इन में रहने वाले कपल्स को ढुकू कपल्स या ढुकू जोड़े कहते हैं। में उसका प्रावधान है, लेकिन ये लोग आदिवासी लोग बहुत परंपरा से ही ढुकू विवाह की परंपरा उन लोगों में है। हाँ, अगर लड़का लड़की एक साथ रहते हैं और उसको घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिना शादी के भी अगर कर लेते हैं तो उसको ढुकू विवाह कहते हैं। और ये आदिवासियों में परंपरा शुरू से ही है और आज भी वो परंपरा चलती आ रही है। दरअसल झारखंड के आदिवासी गांवों में शादी को लेकर रस्में काफी अलग हैं। जिन कपल्स को शादी करनी होती है उनके परिवार को पूरे गांव वालों को दावत देनी होती है। लड़की वाले अपने गांव में लोगों को खाना खिलाते हैं और लड़के के गांव में अलग दावत होती है। गांव के लोगों को मीट चावल खिलाने के साथ ही हड़िया का भी इंतजाम करना होता है। इसमें करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। दिन के 200 से 250 रुपए कमाने वाले परिवारों के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में प्यार करने वाले जोड़े बिना शादी के ही साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये महिलाएं ढुकू कहलाती हैं। इन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती और ना ही ढुकू कपल्स के बच्चों को कानूनी अधिकार मिलता है। आदिवासी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है शादी का। उसको रजिस्ट्री ऑफिस में भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। वो हिंदू मैरिज एक्ट में उसका प्रावधान है। कोई ऐसा विवरण नहीं है।
टेक्स्ट में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। उन लोगों का अपनी परंपरा है जिसमें बेटी का भी बाप के जमीन पर कोई अधिकार नहीं है 28 के अनुसार। और शादी जो है एक परंपरा है आदिवासियों में कि अपने ढंग से वे लोग शादी करते हैं। यहाँ पर पारिवारिक न्यायालय भी कुटुंब न्यायालय की स्थापना हुई है और उसमें भी उन लोगों का डाइवोर्स की परिपाटी नहीं है। डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में है, डाइवोर्स मिलता है, लेकिन आदिवासी हो जाने के बाद डाइवोर्स का भी परंपरा उन लोगों में नहीं है। जिन ढुकू कपल्स के बच्चे होते हैं उन्हें समाज और कागजों में पहचान नहीं मिलती। बच्चों को पिता का नाम नहीं मिल पाता। बच्चों के आधार कार्ड तो बनते हैं लेकिन उसमें पिता का नाम नहीं लिखा जाता। यही दिक्कत राशन कार्ड और स्कूल में दाखिले के समय आती है। इन बच्चों को पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं मिलता, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के बाद इन्हें सामाजिक, पारिवारिक और कानूनी मान्यता जरूर मिल जाती है। देखिए, ढुकू प्रथा में हम लोग का सामाजिक शादी पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता है। जब तक हम लोग का या तो सामाजिक शादी किया जाता है या तो हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसको हम लोग के समाज में उसको पत्नी का दर्जा दिया जाता है हम लोग का आदिवासी समाज में। ये प्रथा सबसे ज्यादा झारखंड के गुमला, खूंटी, बसिया, घाघरा, पालकोट, चटकपुर, तोरपा, सिमडेगा और मनातू आदि जिलों और यहाँ के गांवों में है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों के गांवों में कुल 358 कपल्स लिव इन में रहते थे। पूरे झारखंड में करीब 2 लाख कपल्स लिव इन में रहते हैं। अब तक हुई शादियों के आंकड़े के मुताबिक 85% जोड़ों की शादियां तब हुई जब उनके बच्चे हो चुके थे। शादी करने वाले जोड़ों में 85% आदिवासी यानी एसटी हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार।